बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो कुछ लॉज हैं जिनको एक दफ़ा पढ़ लें और समझ लें तो हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लॉज ऑफ रेडिकल्स। पहला लॉ है कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो n√AB, ठीक है, और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं a/b और एक्सपोनेंट आपका बन जाएगा a/n, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह से लिखा हो बाहर कोई भी जो है वो कोई और एक्सपोनेंट ना दिया हो तो ये आपके पास किसके बराबर होता है a/b और ये इसका एक्सपोनेंट बन जाता है 1/2। लेकिन जब यहाँ पर अंडर रूट के बाहर कोई पावर लिखी हो तो वो फिर 1 के साथ आ जाती है, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स a और b आपस में मल्टीप्लाई हों और उनके पास ऊपर कोई एक्सपोनेंट मौजूद हो 1/n, तो आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है वो a के ऊपर भी होता है और ये एक्सपोनेंट b के ऊपर भी होता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। अगर ये ऐड हो रहे हों तो फिर ये वाली जो रूल है वो एडिशन के ऊपर नहीं लगता, बल्कि किसके ऊपर लगता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। तो हमें ये पता है कि ये जो एक्सपोनेंट होता है अगर इस तरह 1 फॉर्म के लिखा हो तो आप दोबारा से जो है वो उसको इस तरह से NA लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं NB, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है कि अगर आपके पास अंडर रूट में दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो दोनों के ऊपर आप अलग-अलग करके लिख सकते हैं। पार्ट 2 में जो दूसरा रूल है, ठीक है, उसको आप ज़रा देख लें कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स A और B आपस में इस तरह से डिवाइड हो रहे हों कि A ऊपर सेपरेटली लिखा हो और B नीचे सेपरेटली लिखा हो, तो आपको पता है ये जो एक्सपोनेंट होता है ये पूरे के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर A/B इस तरह से लिखा हो तो ये एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग A के ऊपर भी आ जाएगा 1/n और B के ऊपर भी आ जाएगा 1/n, ठीक है। और जब ये लिखा होता है A की पावर 1/n तो आप इसको यूँ अंडर रूट फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। सिमिलरली B के ऊपर 1/n लिखा हुआ है तो आप इसके ऊपर B अंडर रूट और इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा n, ठीक है। रूल 3 हमें कहता है कि अगर फर्ज करें आपके पास अंडर रूट में एक ऐसा एलिमेंट लिखा हुआ है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक उसकी एक्सपोनेंट मौजूद है, ठीक है, तो जब आप इस एक्सपोनेंट को खोलेंगे ऊपर वाले को अंडर रूट वाले को तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर m और ये पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी n। तो जब किसी एलिमेंट के ऊपर दो एक्सपोनेंट मौजूद हों तो वो दोनों एक्सपोनेंट जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि आपने इस एक्सपोनेंट को इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने इस एक्सपोनेंट की भी पावर ये वाली ले लेनी है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब दो एक्सपोनेंट्स मौजूद हों तो वो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है ये कोई a है मेरे पास और अंदर लिखा हुआ था 3 और इसका एक्सपोनेंट मौजूद है 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली a3/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा a की पावर 6। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इस एक्सपोनेंट को इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दोनों एक्सपोनेंट्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप इसको a की पावर ये लिख सकते हैं ना 1/n × m, यानी कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई जो होने हैं तो m चाहे इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो हमने 1/n को इधर कर दिया और m को इधर कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि ये एक्सपोनेंट अंदर चला गया और m जो है वो बाहर आ गया है। आपने ये प्रॉपर्टी बच्चों याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास कोई एलिमेंट इस तरह से लिखा हो कि इसका जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो और जो इसके ऊपर जो अगला एक्सपोनेंट है वो अगर दोनों सेम हो तो फिर क्या होगा, तो हम लोग जो इनको बारी बारी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनर वाला अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, ये a की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो आउटर है वो क्या है, n है। तो जब ये 1/n हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी है कि पहला एक्सपोनेंट दूसरे एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो लिहाजा जब आप 1/n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n और ये n आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास a बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो बेस है इन दोनों की वो क्या है a और इसकी भी क्या है a।
तो जब बेसिस सेम हो और दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हों, सिमिलर एलिमेंट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ए की पावर क्या आ गई है, m प्लस एन। आप यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें ये 5 की पावर क्या है 5 सॉरी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है 5 की पावर 2 से। अब ये दोनों जो बेसिस हैं वो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। तो बेस अगर सेम हो तो आपका जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड रूल को आप देखें कि एक एलिमेंट है ए, उसका एक्सपोनेंट है m और उसका ऊपर फर्दर एक्सपोनेंट है n। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब दो दफ़ा एक्सपोनेंट्स लिखे हों तो वो दोनों एक्सपोनेंट से वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड है a डॉट b, इनका पूरे का एक्सपोनेंट क्या है n। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके दोनों के ऊपर जो ब्रैकेट्स के बाहर एक्सपोनेंट होता है वो दोनों के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब दो एलिमेंट्स आपस में डिवाइड हों तो उनका जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो ए दोनों के साथ अलग-अलग डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ए ऊपर एन आ जाएगा और एन नीचे वाले बी के ऊपर भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब आपके पास फर्ज करें ए की पावर m लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में a की पावर n। ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर डिवीजन से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इसका एक्सपोनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नीचे अगर पॉजिटिव है तो डिवीजन के साथ वो पॉजिटिव था, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये ऊपर जाके अपना साइन जो है वो चेंज कर लेगा। अब देखें कि अगर दोनों के बेसिस सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, लिहाजा m जो है वो n के साथ ऐड हो जाएगा। n एक नेगेटिव नंबर है तो लिहाजा m माइनस n हो जाएगा आपके पास। फिर ये कुछ लॉज है, ये देख लें कि किसी भी एलिमेंट की जब एक्सपोनेंट ज़ीरो हो जाती है तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 है उसकी पावर 0 लेंगे तो वो भी 1 है, अगर 100 है उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो भी 1 है, अगर 1000 है और उसका एक्सपोनेंट 0 है तो भी वो 1 ही है। यानी कि कोई भी नंबर है जब उसका एक्सपोनेंट 0 आ जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा से 1 के बराबर होगा। एक्सरसाइज 1.2 को फार्मूली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका ये वाला जो साइन है उसको चेंज करके आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर देना है और एक दफ़ा डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी नंबर से करते हैं तो ये आपस में कट जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके इस क्वेश्चन की हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा जब 13 को 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 प्लस √3 को 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस √3 इंटू 4 माइनस √3। तो हमने एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम लोग जो है वो ये वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ देखें कि इस आइडेंटिटी के मुताबिक आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वेयर और ये इस आइडेंटिटी के मुताबिक √3 का स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये स्क्वेयर जो है वो इस √ से कैंसिल हो जाएगा और ये 13 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 13 √3। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का आप स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास 16 आ जाएगा और ये √स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि 52 माइनस 13 √3 और डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 आप करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। आप इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग-अलग करके लिख दें तो 52/13 माइनस 13 √3/13। तो ये 13 जो है 52 के साथ 4 टाइम्स कटिंग हो जाएगी और ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 माइनस √3। पार्ट 2 में गिवन है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3। हमने चूँकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ पर प्लस माइनस तो इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है √3 ओवर √3 से। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, हमने बेसिकली इस पूरे को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि आपने इसको डिनोमिनेटर के रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो √3 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और √3 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है,
जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √3 प्लस √5। जब 3 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई ये √3 है, इंटू √3 करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने इसके अंडर रूट्स को खोल के एक्सपोनेंट्स की पावर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, 2 1/2 हो जाएगा, 3 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। हमने अभी भी जो है वो लॉज पढ़े हैं कि जब एक्सपोनेंट्स सेम हों, ठीक है, तो आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 वो क्या हो जाएगा आपके पास 6, और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 1/2। यानी कि बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर 5 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, और ये 1/2 मतलब √5 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये √6 है प्लस ये क्या है √15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इस तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। पार्ट 2 में आपके पास गिवन है जी √2 - 1। ये भी ऊपर वाला पार्ट 2 जैसे ही है पार्ट 3 भी। इसमें √5 को आपने रैशनलाइज कर लेना है उसी मेथड से। √5 और √5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो √2 √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू √5। और यहाँ पर जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों के ऊपर चूँकि एक्सपोनेंट सेम है तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा। और ये 1 इंटू √5 तो वैसे ही √5 हो जाएगा। पार्ट 4 में वो कह रहा है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 √2। हमने चूँकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम लोग डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये वही लगता है a + b इंटू a - b वाला फार्मूला यहाँ पर लगता है। तो ये नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर a 6 है और b क्या है 4/2। और ये जो ऊपर वाले हैं आपको पता है ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो सारी जो है वो इक्वेशन सेम है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर वही वाली इक्वेशन है, तो इनका ऊपर पावर्स इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जब दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये आपके पास इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग अगर a - b वाला फार्मूला होल का स्क्वायर ओपन कर लें तो ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये 6 का स्क्वायर जब आपने खोला तो आपके पास आ गया 36, और 4/2 का जब आपने स्क्वायर खोला तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर आ जाएगा। √2 जब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 16 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जब आपने किया तो आपके पास ये 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। ठीक है, 4/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 16/2 का 2 आ जाएगा। फिर -2 इंटू 6 इंटू 4 आप करेंगे, 2 6 12 12 4 48, और ये √2 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे जब आप 36 - 16/2 करेंगे तो ये 36 - 32 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 + 32 - 48/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 68 - 48/2। अब 4 को जो है दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दें तो आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 4 17 * 68 और 4 1 * 4 4 12 * 48। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 - 12/2। पार्ट 5 √3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो हमने चूंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का ये वाला साइन जो है इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रख के डिनोमिनेटर को एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जिस तरह हमने पहले किया है, ये दोनों वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यूँ करेंगे तो ये देखें आपके पास अगेन वही आइडेंटिटी वाला फार्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये वाला जो पूरे का पूरा जो है वो सेम बेसिस है, उनकी एक्सपोनेंट्स क्या हैं 1 1। तो ये बेस की जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होकर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो और जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि √3 इंटू √2। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 - 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 3 रह जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और ये -2 इंटू √3 इंटू √2 जो है, अब इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है, देख रहे हैं आप, तो ये अंडर रूट में दोनों जो है वो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा, और ये 3 + 2 जो है वो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आता है वो 5 - 2 अंडर रूट। पार्ट 6 में गिवन है 4 √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 √3 इंटू √7 माइनस √5, और डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगेन वही फार्मूला हमारे पास लग जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 4 √3 इंटू √7 माइनस √5। ठीक है, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इनको ओपन करेंगे तो 4 √3 जो है वो √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 √3 जो है वो √5 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है √7 और b हमारे पास क्या है √5। ठीक है, और जब इनको आप इवेल्यूएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें, जब आप √3 √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर √3 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही एक्सपोनेंट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा ये 3 7s आर √21 हो जाएगा, 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 4 × 15 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इन दोनों के साथ जो है वो आप अलग-अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 √21 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 √15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2s आर 4 हो जाएगा, और ये 2 2s आर, तो ये यहाँ से 2 जो है वो आप कॉमन लेके √21 माइनस √15 आपके पास ये आंसर आ जाएगा।